दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से जारी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत से एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक होम रूल आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो होम रूल आंदोलन के विषय में अगर हम लोग बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 ईस्वी में। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध का काल रहा, ये भारत के लिए जो है अगर देखा जाए तो दो दृष्टिकोणों से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। अब ये दो दृष्टिकोण क्या थे? पहला था कि उस समय जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, यानी भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो सक्रिय थे। और दूसरा था भारत में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत। तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत। अच्छा, भारत में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने का जो प्रारंभिक विचार था वो श्रीमती एनी बेसेंट के पास आया। एनी बेसेंट को आप लोगों ने भारत के जो है धर्म सुधार या धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों में पढ़ा होगा कि एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने क्या किया, भारत के मद्रास में अड्यार एक जगह है, तो उसी अड्यार में थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। तो एनी बेसेंट ने के मन में सबसे पहले जो है भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू करने का विचार आया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना के लिए ये 1893 में ये जो है भारत आई। ध्यान देंगे, 1893 में ये भारत आई। किसके लिए? भारत में जो है थियोसॉफी की स्थापना के लिए। और इनको जो मानना था कि भारत में क्या हो, एक तरह से आध्यात्मिक जागृति हो और कुरीतियां को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन इनका ये मानना था कि भारत तब तक जो है आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो सकता जब तक कि ये प्रतंत्र है, ठीक है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में क्या हो, स्वायत्तता का जो है विकास हो। तो इसके लिए इन्होंने स्वायत्तता के विकास के लिए भारत में इन्होंने क्या किया, होम रूल आंदोलन की शुरुआत। तो चले दोस्तों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अब इसके जो है एक एक करके जो प्रमुख बिंदु हैं उन बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चर्चा कर रहे थे कि भारत में जो है होम रूल आंदोलन चलाने का जो पहला विचार था वो एनी बेसेंट के दिमाग में आया। और एनी बेसेंट चाहती थी कि भारत में भी जो है आयरलैंड की तरह ही स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की जाए, क्योंकि जब तक भारत पराधीन रहेगा तब तक जो है इसका आध्यात्मिक रूप से विकास संभव नहीं है। तो आयरलैंड से प्रेरणा पा करके श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस, उस समय जो है कांग्रेस और तिलक यानी नरम दल वाले और गरम दल वाले, इन दोनों में काफी जो है आपसी क्या थी, असहमति थी। तो वो कांग्रेस और तिलक के जो मित्र थे, हाँ, उनके बीच उन्होंने समन्वय लाने की कोशिश की। और इसी समन्वय लाने की कोशिश में, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1915 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1915 ईस्वी में उन्होंने दो पत्रिकाओं का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया। एक था कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ, और दूसरी पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। और ध्यान देंगे ये जो है अक्सर कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, कि कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया जो है किसकी जो है द्वारा प्रकाशित होते थे। तो ध्यान देंगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दोनों का प्रकाशन जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, और अपने इन्हीं दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने होम रूल आंदोलन का जो है काफी ज्यादा प्रचार किया। तो अक्सर ये पूछ लेता है कि ठीक है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी जो द्वारा प्रकाशित होता था, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता है। अच्छा, हालांकि होम रूल आंदोलन चलाने का जो पहला विचार था वो श्रीमती एनी बेसेंट के दिमाग में आया, या इनके दिमाग की उपज थी, लेकिन भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो थे 1914 ईस्वी में ये मांडले की जेल में बंद थे। ध्यान देंगे मांडले जेल से इनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया, और रिहा होने के बाद इन्होंने भी जो है भारत में अप्रैल 1916 में, तो ध्यान देंगे अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है अपने होम रूल आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1916 में की। तो ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित तो हो सकता है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर रखेंगे कि तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो 1916 ईस्वी में शुरू हुआ, और जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो सितंबर 1916 में शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। और दूसरी कि होम रूल आंदोलन चलाने का जो विचार था वो सबसे पहले एनी बेसेंट के दिमाग में आया। तो इस तथ्य को आप लोग निश्चित रूप से जो है तैयार रखेंगे, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो चले अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। तिलक के जो है ये जो हमारा होम रूल आंदोलन था तो इसको काफी ज्यादा सफलता मिली। 1917 ईस्वी में इसके जो है सदस्यों की संख्या 19,000, और फिर 1918 ईस्वी तक इसके सदस्यों की संख्या जो है 32,000 तक हो गई। और फिर इन्हें तिलक के समर्थकों में जमुना दास, द्वारका दास, इंदु, लाल याग्निक और जो है शंकर लाल बैंकर। ने मिलकर के होम रूल आंदोलन के प्रसार के लिए यंग इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो यहां ध्यान देंगे होम रूल आंदोलन, तिलक की जो है होम रूल आंदोलन को काफी जो है प्रसिद्धि मिली, जहां 1917 के अंत तक इसकी संख्या
19,000 तक हो गई और 1918 ईस्वी के प्रारंभ में बढ़कर के करीब 32,000 या 32,000 हो गई। और फिर उनके ही सहयोगियों में जमुना दास, द्वारका दास, इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर ने जो है मिलकर के क्या किया, एंड इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। अच्छा ठीक है, अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे कि श्रीमती एनी बेसेंट और उनके समर्थकों ने सितंबर जो है 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना की या प्रारंभ किया। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों ने सितंबर 1916 में क्या किया, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और इनके जो है होम रूल आंदोलन का जो है सचिव अरुण डेल को बनाया गया। तो ध्यान देंगे, आयोग में ये प्रश्न बन चुका है, तो इस तथ्य को आप लोग निश्चित रूप से नोट करके रखेंगे कि जो है अरुण डेल को जो है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का सचिव बनाया गया। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, भारत में उस समय एक ही समय पे अब दो होम रूल आंदोलन चल रहे थे और इन दोनों ने क्या किया, आपस में कि किसी तरह का कोई जो है असहमति ना हो तो अपने अपनी जो है कार्य क्षेत्रों को बांट लिया। तो ये चीज भी ध्यान देंगे कि एक ही समय में दो जो है होम रूल आंदोलन सक्रिय थे, लेकिन इनके जो कार्य क्षेत्र थे वो आपस में बटे हुए थे, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं था। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो अलग था और श्रीमती एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो अलग था। अच्छा इसमें ध्यान देंगे, कभी कभी ये नगरों को पूछ देता है कि कार्य क्षेत्र को, तो उसके विषय में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो ये हम देखेंगे कि तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों ने क्या किए, अपने अपने जो है कार्य क्षेत्रों को बांट लिया। तिलक के जो है होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र और बारात, बाकी जो है देश के अन्य हिस्सों में एनी बेसेंट की जो है लीग सक्रिय थी। और ध्यान देंगे देश के जो अन्य भाग थे तो उन अन्य भाग में जो है बेसेंट के हिस्से में बंबई नगर भी आ गया था। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट में सिर्फ उन्हीं तथ्यों का समावेश करूं जो किसी न किसी प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।